Hello and welcome to my channel Exploring AK Style. We are here in LA and today I'm going to take you from Los Angeles to Las Vegas on a road trip. और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के फ्रीवेज / हाईवेज कैसे होते हैं, यहाँ का रोड ट्रिप कैसा होता है और कौन कौन से स्टोर क्या क्या चीज़ें होती है रास्ते में। और इसके अलावा अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल गाड़ी रेंट करने, तो उसके हवाले से भी बताऊँगा कि यहाँ पे रेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है अगर आप यूएस के रेजिडेंट हो या फिर आप फॉरेनर्स हो। तो अगर आप यूएस के रेजिडेंट हो तो आपको सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस और आपका क्रेडिट कार्ड चाहिए रेंट करने के लिए। और अगर आप फॉरेनर हो, बेसिकली रेजिडेंट नहीं हो यूएस के, तो आपको चाहिए पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा यूएस का, उसके साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल परमिट और उसके साथ आपका क्रेडिट कार्ड। इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है यूएस में गाड़ी रेंट पे लेने के लिए। और मैं आज रेंट करने वाला हूँ एंटरप्राइज से। वहाँ पहुँच के मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप यूएस में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा अगर आप जे वॉकिंग करें, मतलब रोड के बीच में ऐसे ही चले और अगर पुलिस ने देख लिया तो आपको फ़ाइन लगा सकते हैं। यहाँ से हम रेंट करेंगे आज एंटरप्राइज से। अंदर जाके डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करके बाकी चीज़ें बताता हूँ क्या क्या होता है। पेपर वर्क सारा कुछ हो गया है। अब ये लोग दिखाएंगे कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है। यहाँ आपके पास ऑप्शन वैसे ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से रेंट करो तो वहाँ पे बहुत बड़ा लॉट होता है और बहुत डिस्काउंट भी मिल जाता है। और अगर आप कभी भी आए यहाँ यूएस तो आप हमेशा हॉट वायर से बुक करें अपने किसी भी एयरपोर्ट पे जहाँ पे आप आ रहे हो, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है वहाँ पे। यहाँ पे इनका अपना कार वॉश भी है। रेंट पे गाड़ी लेने की नौबत इसलिए आई है, मेरा व्लॉग जो था बिग बेयर वाला, उसके अंदर जो है गाड़ी लग गई थी, किसी बच्चे ने मार दी थी। 19-20 साल का लड़का था, तो उसकी वजह से अब मैं गया बॉडी शॉप, वहाँ पे गाड़ी को ड्रॉप किया बनवाने के लिए और फिर रेंट कर रहा हूँ आज। और अच्छा है, इसी बहाने रेंट के गाड़ी में जो है वेगस भी चले जाएंगे, इतने माइल्स नहीं डालने पड़ेंगे। सो विन विन सिचुएशन। अभी समझ नहीं आ रहा गाड़ी कौन सी लूँ। So even if you total it, you don't pay anything, so not that bad. I just grabbed 4 initials from you. कि गाड़ी लेने से पहले ये लोग वीडियो बनाते हैं, पिक्चर वगैरह सारा कुछ मार्क करते हैं, तो मेक श्योर आप भी कीजिए ताकि अगर कोई डेंट कुछ हो रेंटल से पहले तो आप उसको बता सकें और बाद में आपको फ़ाइन ना लगे। और चीज़, आप लोग को जो है पेट्रोल का भी ख्याल रखना पड़ता है। जितने पे ये लोग दे रहे हैं आपको उतना ही रिटर्न करना पड़ता है, क्योंकि ये मस्टंग है तो ये बहुत ज़्यादा पीने वाली है। भाई मस्टंग कन्वर्टेबल आ गई है, अब चलते हैं वेगस की तरफ। लेट्स गो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंश्योरेंस। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो फिर आपको सारा कुछ जेब से पे करना पड़ेगा अगर कुछ भी हुआ, स्क्रैच कुछ भी। और अगर आप फुल इंश्योरेंस ले लेते हो तो तकरीबन आपके $150-200 और जाते हैं, जो भी रेंटल होगा, डिपेंड ऑन द रेंटल। तो एटलीस्ट आपको जो है पीस ऑफ माइंड रहेगा कि यार मसला नहीं है, कुछ भी करो, गाड़ी आप पूरी टोटल करके भी इनको वापस दे दो, कोई मसले की बात नहीं है, वो इंश्योरेंस कवर कर लेता है। और रेंट की बात की जाए तो ये गाड़ी मुझे पड़ी about $45 बिफोर टैक्स अ डे। तो 5 दिन के जो है मुझे पड़े ऑलमोस्ट इंश्योरेंस के साथ 455 समथिंग लाइक दैट। अब जा रहा हूँ थोड़ा पेट्रोल भरवाने। मैं यूजुअली पूरा टैंक फुल करवा के एक ही बार में आप पहुँच जाते हो वेगस। तकरीबन 450 किलोमीटर्स का रास्ता है, 270 माइल्स के अराउंड। तो चल के पेट्रोल भरवाते हैं। पेट्रोल के लिए आए तो इधर यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ की मेंबरशिप होती है, कॉस्को है, जहाँ पे आपको चीपर रेट में जो है पेट्रोल मिल जाता है। मैं आपको कॉस्को का भी एक दिन राउंड करवाऊँगा। बहुत अच्छे प्राइजेस में जो है यहाँ चीज़ें मिलते हैं, मेंबरशिप्स होती है। भाई फाइनली हमारा टर्न आ गया। तो यहाँ गैस कितने का है? तो 2 तरह के होते हैं, एक प्रीमियम और एक रेगुलर। $4.8, $5।
और या इस तरह के जो है मेंबरशिप हो तो ही आपको थोड़ा चीप मिल जाता है। इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा टैंक करवाओ तो तकरीबन $7-8 इस तरह बच जाते हैं, जो महीने के हिसाब से फिर ज़्यादा हो जाते हैं। गैस भरवाते और फिर निकलते। हमारे बने $23 4 गैलन के, और गैलन का हिसाब इधर मैं लिख दूँगा। यहाँ से जो है फ्रीवे / हाईवे शुरू होता है। देख सकते इधर 5 लाइनें होती है, और जैसे बाकी मुल्कों में राइट साइड पे थोड़ा स्लो होता है, लेकिन लॉस एंजलिस में सब भगाते हैं, पाँचों की पाँचों लाइन। तकरीबन 100 माइल 200 किलोमीटर के करीब जो है जाके फिर एक ब्रेक लेंगे। फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ हाईवे फ्रीवे पे क्या क्या चीज़ें होती हैं कंपेयर टू बैक होम। इस मसल कार मस्टंग और बाकी जो अमेरिकन मसल कार है, उनको भगाने में मज़ा आता है। फुल स्पीड में निकलो ऐसे। आज थका हुआ भी बहुत हूँ, नींद भी नहीं की। इसलिए नहीं कि मुझे नींद नहीं आती या फिर बेचैनी सी होती है, इसलिए क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। जब भी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ तो मैं क्रूज़ कंट्रोल पे लगा देता हूँ गाड़ी को। एक ही स्पीड पे आप सेट करके क्रूज़ कंट्रोल पे लगा दो और गाड़ी जो है उसी स्पीड से चलती जाती है। सिर्फ आपको जो है स्टीयरिंग कंट्रोल करना पड़ता है। ये बाकी लाइन से हट के लेफ़्ट साइड पे जो लाइन है ना, ये है कारपूल की लाइन। 2 बंदे या उससे ज़्यादा अगर हो फैमिली तो आप इस लाइन में जा सकते हो, वरना आपको इसी राइट साइड पे ही रहना पड़ता है। ये वाली लाइन जो है मोस्टली एम्प्टी रहती है और इसमें आप काफ़ी तेज़ जा सकते हो। स्पीड लिमिट तो उतनी होती है, बस उधर ये है कि ट्रैफिक वगैरह तो ये गाड़ी उस साइड पे कम होती है, क्योंकि यूएस में मोस्टली लोग सिंगल ही ड्राइव कर रहे होते हैं, फैमिली के अलावा हर किसी के पास गाड़ी होती है। और फ्रीवे में ये भी है कि कहीं पे भी आप जाओ, हर अमेरिका के हर शहर में फ्रीवे आपको मिलता है, जहाँ पे आपको जो है सिग्नल नहीं मिलते, तो आप अच्छी स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हो। और यहाँ की सड़कें भी बहुत अच्छी होती है यूएस की, तो आप सुकून से जो है आराम से ड्राइव करते हुए निकल सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक बोनस टिप है होटल के हवाले से। सेंटर स्ट्रिप बेस्ट होटल और बहुत सी अच्छे मुनासिब रेट्स में। और जैसे आपको पता है, अगर नहीं पता तो वेगस के अंदर जो है एक रिजॉर्ट फ़ी होती है। आप होटल रूम का दे देते हो, फिर उसके ऊपर से रिजॉर्ट फ़ी भी देनी पड़ती है, जो कि $45 होती है। तो इस होटल में वो भी नहीं है। तो एंड तक देखिएगा। अगर आप वेगस आने वाले तो फिर ये बहुत आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है ये टिप। आपको अगर नहीं पता, वेगस जो है वो डेजर्ट में है, और अभी हल्के हल्के हम लोग कैलिफोर्निया से निकल के नवाडा में जा रहे हैं। वहाँ पूरा डेजर्ट है, और डेजर्ट के बीच में जो है इन लोगों ने नवाडा को बनाए, जैसे ये दुबई रेगिस्तान के बीच में, उसी तरह इसको भी डेजर्ट के बिल्कुल बीच में बनाया हुआ है। कैलिफोर्निया की बात ही कुछ और है। यहाँ सारा डेजर्ट है, उधर दूर आप देख सकते हैं पहाड़ों पे अभी भी स्नो है, मई के महीने में। आओ कन्वर्टेबल गाड़ी का फ़ायदा तो उठाए। ओपन द टॉप। भाई गाड़ी कन्वर्टेबल हो गई। Let's have some fun. ये रहा, यहाँ पे स्टॉप किया है। इस तरह के छोटे छोटे शॉपिंग सेंटर होते हैं। इस वाले में बैंक भी है, यस बैंक। यहाँ आपको बहुत सारे जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं
CVS, Denny's, Subway, KFC, Baskin Robbins आइसक्रीम, हर कुछ होता है। CVS पे जा रहा हूँ थोड़ा चिप्स स्नैक्स वगैरह लेने। आज स्टारबक्स भी है। ये बेसिकली ड्रग स्टोर है, फार्मेसी, और यहाँ पे स्नैक्स वगैरह और बहुत सारा कुछ मिलता है। और यहाँ जो है ओवर प्राइस नहीं होता कुछ भी, जैसे हमारे उधर होता है ना, हर कुछ जो है ओवर प्राइस, क्योंकि हाईवे फ्रीवे पे होता है तो ओवर प्राइस करके। यहाँ जो सिटी के अंदर होता है वही प्राइसेस होते हैं हर चीज़ के। मैकडोनल्ड्स, KFC, कहीं पे भी जाओ, सब उन्हीं की जो है फ्रेंचाइज होती है। तो आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी लो, सब जो है प्राइसेस मैच होते हैं, एक ही प्राइस के होते हैं। कुछ चिप्स वगैरह पकड़ लेते हैं, कुछ पानी की बोतलें पकड़ लेते हैं, थोड़े चिप्स पकड़ते हैं। क्या गया, लेस 4.99, $5 का है बड़ा पैक। ये भी 5.99 का है। स्नैक वगैरह पकड़ लिया, अभी जैसे निकलते हैं। और ये हो गए टोटल 1627। After 5 hours and 20 minutes, we are here in Las Vegas. फाइनली पहुंच गए हम लास वेगस, और जिस होटल की मैं बात कर रहा था उसका नाम है जॉकी क्लब। ये कॉस्मोपॉलिटन के बिल्कुल नीचे है, लाइक बहुत हिडन है ये, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में। बहुत रीजनेबल प्राइस, और इसमें रिजॉर्ट फ़ी भी नहीं होती। अगर आप यहाँ आए तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, बिल्कुल स्ट्रिप के बीच में। मैं आपको दिखाता हूँ रूम कैसा है और होटल कैसा है। बिल्कुल ये मेन स्ट्रिप पे है ये होटल, कॉस्मोपॉलिटन के बिल्कुल नीचे। और रूम के मैंने पे किए 3 nights 4 days $350. It's pretty reasonable for the mid strip. Let's check our room. Let's see how's the room. Let me show you around. So we got this couch, you have this living room, and you got your dining table, you have a full kitchen, and you have a master bedroom. Let me turn on the lights. You got a master bedroom, and you have one restroom. You have a strip view as well. So that's the view you get. Pretty nice. It's pretty nice room. You have a living room, you have a full kitchen, you have a master bed, you have a nice strip view, your center strip, where else you want. I think it's a win-win situation. It's pretty nice. If you ever come to Vegas, I think this is the best room you can get for the cheapest price. Out of all those hotels I've checked, this is the cheapest one. I've stayed here before, so I would recommend. They have only few rooms, so make sure you get the room like in advance. They have like 300 or 250 something like that room, so make sure you get your room in advance. आज के लिए इतना ही. Please do like, share, subscribe. फिर मिलेंगे चलते चलते.